सभी भाई बहनों को हमारी आज की सच्ची खबरों में तो बहनों देखिए आदेश 5 तारीख का यानी 5 जनवरी 2024 का निकला हुआ है। आज हम आप बहनों को एक साथ दो खुशखबरी सुनाएंगे। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को यानी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर अवश्य कर दें। तो देखिए कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी इटावा, आदेश किसका है इसको देखें। श्री उत्तम कुमार बाल विकास परियोजना अधिकारी जसवंत नगर के विरुद्ध आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त नोटरी शपथ पत्रों द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से ज्ञापन द्वारा देय प्रतिमाह पीएलआई प्रोत्साहन राशि भत्ता के नाम पर अवैध रूप से धन की वसूली संबंधी शिकायत की जांच हेतु तो यानी कि आंगनवाड़ी बहनों से किसके नाम पर, पीएलआई के नाम पर, पीएलआई और प्रोत्साहन राशि। तो पीएलआई वही होती है जो प्रोत्साहन राशि होती है, इसके लिए इनसे अवैध वसूली की जाती है करने संबंधी शिकायत की जांच हेतु जिला अधिकारी महोदया के अनुमोदन दिनांक 1/1/2024 को अनुक्रम में निम्नवत 2 सदस्यीय समिति गठित की जाती हैं। यानी 2 सदस्यीय टीम गठित की गई है जिससे जांच है ये सही है या गलत है। नंबर 1 सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता इटावा, दूसरा है जिला कार्यक्रम अधिकारी इटावा। तो देखिए जिला कार्यक्रम अधिकारी इटावा अगर डीपीओ होते हैं तो वहीं का वहीं सब काम थम जाएगा, और अगर दूसरे कोई जिले के अधिकारी जांच करते हैं तब कुछ बात अलग होगी, क्योंकि आप सभी बहनों को पता है वो कहते हैं ना एक ही चट्टे बट्टे होते हैं। अतः उपरोक्त समिति के द्वारा 15 दिवस के अंदर निष्पक्ष जांच कर जांच आख्या प्रस्तुत की जाए। जांच कार्यवाही की प्रभावित न होने के दृष्टिगत श्री उत्तम कुमार बाल विकास परियोजना अधिकारी जसवंत नगर को जांच के समाप्त होने तक बाल विकास परियोजना शहर से संबंध किया जाता है। यानी जहां पर वो है वहां से दूसरी जगह पर किया जाता है जब तक जांच चल रही है। जांच हो जाएगी उसके बाद में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अजय कुमार गौतम मुख्य विकास अधिकारी इटावा, तो ये मुख्य विकास अधिकारी हैं इटावा के, तो इन्होंने ये भेजा है। अब मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ, वो भी खुशखबरी है। ये भी खुशखबरी है आप सभी बहनों के लिए। हमारी जो बहनें हैं वो एकजुट होकर के किसी अधिकारी को किसी यानी सीडीपीओ के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई कर रही है तो ये खुशखबरी है। अगर सभी बहनें अपनी अपनी जगह से हर जिले से इसी तरीके से आवाज़ उठाएं तो आवाज़ बुलंद होगी, क्योंकि आपकी आवाज़ में बहुत ताकत है। एक इंसान में और 50 लोगों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो वो एक अधिकारी हैं और आप 50-100 से कम नहीं होती हैं हर ब्लॉक में बहनें। फिर भी हमारी बहनें डरती हैं। कुछ होती हैं हमारी बहनें जो उन्हीं से मिल कर के हमारी बहनों का ही शोषण करवाती रहती हैं। तो मैं दूसरी खबर की तरफ ले चलती हूँ, लास्ट तक बनी रहें सभी बहनें। समाज कल्याण विकास ICDS निदेशालय से आदेश निकला है। किस चीज़ का निकला है? समेकित बाल विकास विकास योजना अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका को देय राज्य भत्ता क्रमशः 1450 एवं 750 दिनांक 1/4/2024 के प्रभाव से वृद्धि करते हुए क्रमशः 2500 1750 रुपये निर्धारित करने तथा इस पर प्रति वर्ष 296 करोड़ 37 लाख 24 हजार रुपये खर्च होंगे। रुपये मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति के संबंध में, यानी प्रति वर्ष आपको ऐसा नहीं है कि एक साल बढ़ा करके फ्री कर दिए जैसे कि बाकी और भी जो राज्य कर देते हैं। लेकिन अब जो वहाँ पर जो अब भर्ती यानी कि अब जो मानदेय भत्ता बढ़ाने के लिए जो शर्त रखी गई है वो प्रति वर्ष हर साल पैसा बढ़ाया जाएगा। कितना पैसा बढ़ाया जाएगा? हर साल 296 करोड़ 37 लाख 24 हजार इतना पैसा बढ़ाया जाएगा प्रति वर्ष,
जिससे आंगनवाड़ी बहनों और सहायिका बहनों के मानदेय में वृद्धि होगी। तो यानी देखिए 200 यानी 2500 और 1750 रुपये, यानी दोगुना मानदेय बढ़ाया है एक साथ। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। बिहार में आंगनवाड़ी वर्करों को नीतीश सरकार का दोगुना तोहफा, चयन मुक्त आंगनवाड़ी हुई बहाल, कार्यकर्ती के 1050 और सहायिका के मानदेय में 1025 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो वीडियो को सभी भाई बहन शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं दूसरी खुशखबरी की तरफ ले चलती हूँ, अभी लास्ट तक बनी रहें सभी बहनें, बीच में वीडियो को छूट करके ना जाएं। तो देखिए हमारी जो बहनें हैं वो व्हाट्सएप के द्वारा सभी बहनें एक दूसरे से जानकारी करना चाहती हैं कैसे क्या है। एक बात पूछनी थी, क्या इसका भी आदेश है कि एक झाड़ू, सिंक, 3 रजिस्टर, 3 साबुन, एक छोटी सी बाल्टी प्लास्टिक की ऑफिस में लाया गया, ये सारे ऑफिस में लाया गया, ये सारे प्रति आंगनबाड़ी को जबरदस्ती दिया जा रहा है और उसके 800 रुपये लिए जा रहे हैं। जिसके पास चार्ज का सेंटर है उनसे 1600 रुपये लिए हैं, यानी 800 रुपये मैन के हो गए और 800 रुपये यानी चार्ज वाले के हो गए। तो 1600 रुपये लिए जा रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि खाते में एक सेंटर का सामान लेने का 1000 रुपये आएंगे और 2 सेंटर के 2000 रुपये आएंगे। जो लोग नहीं लेंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर यही सामान लेना था तो खाते में रुपये आते तो हम खुद न ले लेते, और जब 1000 रुपया आ रहे हैं तो सामान का 800 रुपये क्यों ले रही हैं। यानी कि वो पूछना चाह रही हैं कि अगर 1000 रुपये आ रहे हैं तो सामान का 800 रुपये क्यों ले रही हैं। तो देखिए आप इसका सामान यानी 100, 200, 500 रुपये में खरीद सकती हैं। उन्होंने अपना 100-200 रुपये 500 का यानी ये धंधा बना लिया। रुपए क्यों ले रही हैं। कल बुलाया है, अगर नहीं गए तो कार्रवाई की धमकी दी है। इसलिए आप बताओ इसका कोई आदेश है क्या। अब इस नौकरी के शोषण से मन दुखने लगा है। एक तो समूह की मनमानी, उनकी भी राशन चाहिए। समूह वाली कहती हैं कि उनको सरकार राशन लाने का कोई भत्ता नहीं देती। मन बहुत दुखी हो गया है। अधिकारी तो ऐसे लूट मचाए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है आप सभी बहनों की। जहाँ जहाँ पर हमने देखा है वहाँ वहाँ पर सभी बहनें बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं। क्यों नहीं उठा पा रही? क्योंकि कुछ बहनें तो आवाज़ उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो बाकी कुछ बहनें होती हैं वो कह देती हैं तालाब में रहना है तो मगरमच्छ से दुश्मनी ना लो। और जब कोई लेना भी चाहे तो वो जा कर के उनसे साफ साफ बोल देती हैं, जिससे कि जो बहनें बोलना चाहती हैं वो सबकी नज़र में आ जाती हैं और उनके पीछे वो हाथ धो करके पड़ जाती हैं। तो इस बात से बहनें बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि देख चारों तरफ से शोषण हो रहा है बहनों का। मानदेय बढ़ नहीं रहा है, पैसा आ नहीं रहा है समय से, और उससे भी ज़्यादा है कि बहनों के लिए समस्या ही समस्या है। अब मैं दूसरी तरफ ले चलती हूँ, लास्ट तक बनी रहें। तो देखिए जो चीज़ हमने आपको दिखाई थी कि अभी जो CDPO का चेकिंग के लिए आदेश निकल चुके हैं, बहुत जल्दी उनकी चेकिंग हुई, 1 तारीख को ही आदेश निकल चुके हैं। आज आपकी 9 तारीख हो चुकी है। तो अब बहुत जल्दी उनको यानी 10 से 15 दिन का मौका दिया है। 10-15 दिन में उनकी जांच पूरी कर देनी है, वो भी निष्पक्ष। तो उन्हीं के लिए कुछ भाई बहनों ने लिखा है, भ्रष्ट CDPO बैठी जांच पर, कुछ कमीशन खोरी में संलिप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उतरे पक्ष में। यानी कुछ हमारी बहनें हैं वो उन्हीं के पक्ष में उतरी। कैसी विडम्बना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही अपनी साथी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की दुश्मन है। जैसे तैसे हिम्मत करके कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई, तो बजाय सच वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का साथ देने के उल्टे भ्रष्ट CDPO का पक्ष लेने की होड़ लगा रखी है। चमचाखोरी करने वाली कार्यकर्ताओं ने ऐसे प्रवचन दिए जा रहे हैं CDPO के लिए जैसे वो बहुत बहुत बड़ा हरिश्चंद्र हो। हद है एक भ्रष्ट घोटालेबाज CDPO की पैरवी करते हुए ऐसे लोगों की जो भी नहीं आती, यानी उनको थोड़ा से भी शर्म नहीं आती। 10-5% कमीशन खोर लोग 90% आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का शोषण करवाते हैं। इन 90% आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए कि कैसे अवैध वसूली बंद हो सके। वो करना चाहिए भ्रष्ट अधिकारियों के दलालों
से सावधान रहना होगा। जो ये समझते हैं कि भ्रष्ट अधिकारी से बिगाड़ना न चाहिए, ऐसे लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सच्चे हितैषी नहीं हो सकते। अतः सभी को समझना ही होगा और आगे आना होगा, ताकि अवैध वसूली पर नकेल कसी जा सके। बरथना जनपद इटावा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बधाई की पात्र हैं, जिन्होंने गबन घोटाले में लिप्त अधिकारी पर नकेल कसवाने के लिए कमर कसी और सफलता प्राप्त की, और अपने समाज को संदेश दिया कि एकता में बल है। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एकत्रित हों। इस शिकायत पर मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हरदम साथ हूँ। आप सबके किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। चंद्रशंकर शुक्ला, सामाजिक कार्यकर्ता, जनपद इटावा, उत्तर प्रदेश। तो देखिए इस तरीके से वहाँ पर सभी कार्य हो रहे हैं, बहनें परेशान हैं। तो देखिए पहले भी इतने रुपए का उन्होंने गबन किया था, जिसकी रिकवरी भी हुई थी। यानी उन्होंने, पता है आपको, वो यानी पूरे जो ट्रक में जो माल आया था वो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार में कर दिया था। 1,49,515 रुपये का गबन किया था, जिसकी रिकवरी होना प्रक्रिया में है। अब मैं देखिए और भी जो बहनें हैं वो लिख रही हैं कि प्रॉब्लम है ना, आंगनबाड़ी के साथ जो भी आवाज़ उठाती हैं और दुश्मन की तरह देखी जाती हैं। यानी जो आवाज़ उठाती हैं वो दुश्मन की तरह देखी जाती हैं, लेकिन कुछ बहनें हैं उल्टा उनको ही साथ देती हैं। तो इसी तरीके से सभी भाई बहन अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी बहनों की समझ में नहीं आता है कि हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। हमें एकजुट होकर के रहना है और अपने जो ग्रामीण लोग हैं उनका राशन उन तक पहुंचाना है। जो भ्रष्टता फैलाते हैं उनके साथ नहीं देना है। तो बहनों मैंने बता दिया है आपको, यानी कि 1 जनवरी से 1/4/2024 यानी अप्रैल आने वाली है। उस अप्रैल से मानदेय में वृद्धि होगी। तो बहनों के लिए बहुत खुशखबरी है। यानी 2024 जो नई साल आई है वो बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आई है। प्रति वर्ष उनका पैसा बढ़ाया जाएगा। तो यानी कि हर साल उनका 1,450 रुपये सहायिका आंगनबाड़ियों का बढ़ाया जाएगा, और 1,000 थोड़ा कम उनसे 1,025 रुपये सहायिकाओं का बढ़ाया जाएगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अप्रैल के महीने से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि हो जाएगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। जो बहनें परेशान है पोषण ट्रैकर के संबंध में कि उनका THR कैसे भरा जाएगा, ये कैसे होना है, वो कैसे होना है, तो उसकी वीडियो हम बहुत जल्दी आज दिन में लेकर के आएंगे। सभी बहनें समय से जुड़ें। मैं लाइव जुड़ना चाहती हूँ। एक बार मैंने कल या परसों में जुड़ी थी, लेकिन जो बहनें समय से नहीं जुड़ पाई थी उस वजह से हमने लाइव फिर वीडियो कैंसिल कर दी। 1 से 2 बहनें जुड़ पाई थी। अगर आप सभी भाई बहन लाइव जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, अपना अपना समय बता दें, जिससे कि हम भी अपने समय के बारे में बता दें आपको कौन सा समय सही रहेगा, जिसमें आप सभी बहनें भी फ्री हो जाएं और हम भी फ्री हो जाएं, जिससे कि एक साथ जुड़ सकें और आप अपनी समस्या लाइव हमें बता सकें और हम लाइव ही आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। धन्यवाद।